देखो, लुक्स मैक्सिंग में ना एक बहुत ही कॉमन कंपैरिजन जो कि प्रमोट किया जाता है, जिसको देख के हो सकता है कि तुम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो जर्नी होती है उसे स्टार्ट करो। इस कंपैरिजन में देखो, एक तरफ होता है एक एवरेज इंसान, दूसरी तरफ होता है एक अट्रैक्टिव इंसान। इन दोनों इंसानों के बीच एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आता है लुक्स का, अच्छे लुक्स का, बुरे लुक्स का। जो एक अट्रैक्टिव इंसान होता है वो ईजिली जीत जाता है, क्योंकि देखो उसके पास अच्छे लुक्स हैं। लेकिन लुक्स को छोड़ के अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रस्ट की, एक भरोसेमंद इंसान की, एक रिलायबल इंसान की, तो हमें जो एक एवरेज इंसान होता है जिसके पास अच्छे लुक्स नहीं होते, वो ज़्यादा रिलायबल लगता है। और यहीं से देखो हमें एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन आता है। हमें लगता है कि जितने भी अच्छे दिखने वाले इंसान होते हैं इस धरती पे, जितने भी अट्रैक्टिव इंसान होते हैं, वो सभी एक बहुत ही बड़े रेड फ्लैग होते हैं, जो कि देखो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एक रेड फ्लैग देखो एक अट्रैक्टिव इंसान भी हो सकता है और एक एवरेज इंसान भी हो सकता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी इंटेंशंस कैसी है, तुम्हारे बिहेवियर कैसे है, तुम्हारी हैबिट्स कैसी हैं, जिसकी वजह से देखो तुम एक रेड फ्लैग लगते हो। और इसी वजह से देखो जो लुक्स वैक्सिंग होती है ना, उसे प्रमोट किया नहीं जाता। इसीलिए देखो जो सभी लोग होते हैं वो लुक्स वैक्सिंग के बारे में जानते नहीं हैं, या फिर अगर वो जानते हैं तो लुक्स वैक्सिंग को करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो एक रेड फ्लैग होता है वो बस एक अट्रैक्टिव इंसान ही होता है, जिसकी बहुत ही अच्छी शक्ल होती है। तो उन्हें लगता है कि अगर उन्हें रेड फ्लैग ही बनना है तो लुक्स वैक्सिंग वो करे क्यों, और वो एक एवरेज इंसान का टैग लेके ही हमेशा घूमते हैं। तो ऐसी सोच से तुम्हें बचना चाहिए, क्योंकि इस सोच की वजह से तुम अपनी लुक्स मैक्सिंग की जो जर्नी होती है उसे कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। एक रेड फ्लैग देखो एक अट्रैक्टिव इंसान भी हो सकता है जो कि अच्छे लुक्स के साथ होता है, और जो एक एवरेज इंसान होता है वो भी देखो एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैटर करता है तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी इंटेंशंस, और जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस होती है लुक्स मैक्सिंग को लेके, जिसकी वजह से तुम आगे चल के एक रेड फ्लैग बनोगे। अगर तुम लुक्स मैक्सिंग करते हो तो तुम्हारी देखो फालतू की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर तुम मानते हो कि लोग तुम्हारे पीछे बिल्कुल फूल लेके दौड़ेंगे, हर इंसान तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करेगा, रोड पे, घर पे, कहीं पे भी तुम जाओ, तो ये जितनी भी एक्सपेक्टेशंस होती है एक एवरेज इंसान के लुक्स मैक्सिंग को लेके, जो कि उसे लगता है कि अगर वो लुक्स मैक्सिंग कर लेगा तो, अगर वो अच्छा दिखने लग गया तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम इस दुनिया के देखो सबसे हैंडसम इंसान भी बन गए तो हर इंसान तुम्हें पसंद नहीं करेगा। हर इंसान देखो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि सभी लोग देखो डिफरेंट होते हैं। तुम्हें लुक्स मैक्सिंग या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगर करना है तो खुद के लिए करो। वेल देखो, खुद को बचाने के लिए करो, क्योंकि तुम्हें एक एवरेज इंसान का टैग लेके नहीं घूमना चाहिए। अब देखो, अगर तुम लुक्स मैक्सिंग करते हो तो, या फिर अगर हो सकता है कि तुम पहले से काफ़ी अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा जो बिहेवियर होता है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बिहेवियर की वजह से ना लोग तुम्हें एक रेड फ्लैग मानते हैं। तो अगर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, लोग तुम्हें एक रेड फ्लैग बोलेंगे, तो इससे तुम्हें बचना चाहिए। तो पहला बिहेवियर है दूसरों की अटेंशन के पीछे हमेशा डेस्परेट रहना। एक रेड फ्लैग जो होता है इंसान, वो ना हमेशा दूसरे इंसानों के लिए कुछ ऐसा करता है जिससे कि उसे थोड़ी बहुत अटेंशन मिल जाए, दूसरे लोग उसके पास आ जाए, उससे बात कर ले। तो हमेशा अगर तुम्हारा भी सेम मोटिव रहता है तो तुम भी एक बहुत ही बड़े रेड फ्लैग हो। पहले एक जो रेड फ्लैग होता है वो दूसरे इंसानों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे काम करता है जिसमें कि वो अच्छा होता है और नहीं भी होता। वो बस इन्हें इसलिए करता है क्योंकि दूसरे इंसानों को पसंद है। उसे देखो अटेंशन चाहिए, उसे हमेशा लाइमलाइट में रहना है। अगर उसे अटेंशन नहीं मिलती वो बिल्कुल ही मायूस हो जाता है। तो इसी बात को समझना, अगर तुम्हारा भी बिहेवियर कुछ ऐसा ही है, तुम लोगों की अटेंशन के पीछे हमेशा पागल रहते हो, बिल्कुल ही डेस्परेट, तुम्हें बस लोगों की अटेंशन चाहिए, इसीलिए तुम लोग स्मैक्सिंग भी कर रहे हो, तो तुम एक बहुत ही बड़े रेड फ्लैग हो, या फिर बन जाओगे आगे जाके। देखो, एक अट्रैक्टिव इंसान जो कि एक बहुत ही बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है, वो कुछ ऐसा काम नहीं करता जिससे कि वो लाइमलाइट में आ जाए, जिससे कि लोग उसके आसपास आएंगे और उसे अटेंशन देंगे। वो बस देखो वही काम करता है जो कि उसे पसंद होता है, जिसमें कि वो अच्छा होता है। लोग उसके आसपास देखो अपने आप ही आ जाते हैं, उससे अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद देखो बारी आती है कैरेक्टर की। अगर तुम हर इंसान को बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड अटेंशन देते हो, या फिर दूसरों के अटेंशन के पीछे हमेशा डेस्परेट रहते हो, तो इससे देखो तुम्हारा कैरेक्टर ना बहुत ही गिरा हुआ लगता है। और आजकल के टाइम पे देखो हमारा जो कैरेक्टर होता है बहुत ही घटिया होता है। तभी देखो मैंने तुम्हें एक बार बोला था, जो कि एक हाई वैल्यू मैन की डेफिनेशन होती है, वो यहीं से स्टार्ट होती है कि जो उसका कैरेक्टर होता है वो अच्छा होना चाहिए। आजकल देखो बहुत सारे लोग, हुकअप हो गया, ये जो रिलेशनशिप होते हैं जो कि छोटे छोटे से होते हैं, जिसमें कि उन्हें अपनी फ़िज़िकल जो डिज़ायर होती है उसे पूरा करने के लिए दूसरे इंसान का सहारा चाहिए, वो दूसरे इंसान को यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से भी तुम्हारा जो कैरेक्टर होता है बिल्कुल ही गिर जाता है। देखो, ये ना एक बहुत ही कॉमन चीज़ बन गई है आजकल, जिसे लोग काफ़ी प्रमोट करते हैं। तुम्हारे दोस्त या फिर तुम्हारे आसपास के लोग भी सेम चीज़ें करते होंगे। अपने फिजिकल वांट्स और डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए किसी दूसरे इंसान को परेशान करना, कोई ना कोई देखो रिलेशनशिप में आना। देखो, लोग आजकल ना लुक्स मैक्सिंग भी बस एक ही चीज़ के लिए करते हैं, वो है हुकअप। अगर वो काफ़ी अच्छे दिखने लग गए, तो काफ़ी अट्रैक्टिव बन गए, तो लोग उनके पास आएंगे, उन्हें अटेंशन देंगे, और वो ईज़िली हुकअप कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे जो तुम्हारा कैरेक्टर होता है ना बिल्कुल ही घटिया हो जाता है। तुम्हें लगता होगा कि देखो बहुत ही कॉमन चीज़ है, सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ। फिर मेरी वीडियो को छोड़ दो।
मैं यहाँ पे देखो तुम्हें एक आईना दिखाने के लिए बैठा हूँ, तो मैं तुम्हें एक कॉमन चीज़ प्रमोट नहीं कर सकता। तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। वेल, तुम्हारी लाइफ की एक वैल्यू है। अपनी जो आगे आने वाली जनरेशन होगी, देखो उसके बारे में सोचो। तुम उनको क्या बता पाओगे, वो तुम्हारे बारे में क्या बात करेंगे? नहीं तो देखो सोसाइटी क्या काम करती है, उन कॉमन चीज़ों को फॉलो करते करते तुम्हारा भी जो कैरेक्टर होता है बिल्कुल ही गिर जाएगा और तुम एक रेड फ्लैग बन जाओगे। तो इसके बारे में तुम सोच लेना। इसके बाद देखो बारी आती है सोशलाइज़ करने की और ओवर सोशलाइज़ करने की। एक होता है देखो सोशलाइज़ करना, जो कि अच्छी बात है, जो कि तुम्हें करना भी चाहिए। काफ़ी हेल्दी होता है सोशलाइज़ करना, कभी कभी बाहर जाना, दोस्तों से मिलना। लेकिन अगर तुम बहुत ही ज़्यादा ओवर सोशलाइज़ करते हो, जिसने तुम्हें जहाँ बुलाया तुम वहाँ जाते हो, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा फिर। देखो एक ऐसा इंसान जो कि दिन भर बाहर रहता है, अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, उसको देख के ना हमें एक ही चीज़ समझ आती है कि ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग होगा। और इससे देखो हम सोशलाइज़ करना भी नहीं बोल सकते, इससे हम बोलते हैं बस आवारागर्दी करना, अपना टाइम जो होता है उसे वेस्ट करना। क्योंकि देखो लड़कों को ना सोशलाइजिंग के नाम पे कुछ आता नहीं है। वो बस देखो इतना ही जानते हैं कि आवारागर्दी कर लो, बाहर घूम लो, देखो 24 घंटे बाहर बिता लो, टाइम वेस्ट कर लो, या फिर किसी और इंसान पे ऐसे ट्राई मार लो, इस पर लाइन मार लो। इन सारी चीज़ों से देखो तुम एक बहुत ही बड़े रेड फ्लैग बन जाते हो। क्योंकि जो एक इंसान रेड फ्लैग होता है ना, उसकी भी सेम हरकतें होती है तुम्हारी तरह। वो दिन भर देखो बाहर घूमता है, सोशलाइजिंग के नाम पे आवारागर्दी करता है, दूसरे इंसानों पे देखो ट्राई करता है, उन्हें परेशान करता है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग या फिर तुम्हारे दोस्त बिल्कुल ऐसे ही हैं, तो देखो अपने दोस्तों से दूर रहो अगर तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है तो। इसके बाद देखो बारी आती है आखिरी चीज़ की, जो कि तुम्हें थोड़ी सी फ़नी भी लगेगी। तुमने अपने आसपास देखो कोई ना कोई ऐसा लड़का देखा ही होगा जो कि देखो लड़कियों को ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। देखो थोड़ी सी फ़नी चीज़ है लेकिन रियलिटी है। लड़कों को देखो थोड़ी सी भी अटेंशन दे देना कोई भी इंसान, मान लो लड़कियाँ, तो वो बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं, बिल्कुल ही डेस्परेट हो जाते हैं और वो उस जेंडर को थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। ऐसे लड़के होते हैं देखो जो कि लड़कियों को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लड़कों को उतनी नहीं करते। वेल, उनको अगर कोई भी लड़की भाव दे देती है, वो बिल्कुल ही ऐसे लट्टू हो जाते हैं उनके पीछे। देखो जितने भी रेड फ्लैग होते हैं ना, वो बस ऐसे ही होते हैं। उन्हें कोई भी थोड़ी बहुत अटेंशन दे दे कोई भी लड़की, वो उसके पीछे बिल्कुल ही डेस्परेट हो जाते हैं, उसके पीछे देखो दौड़ने लग जाते हैं, जिससे कि जो लड़की होती है बिल्कुल ही परेशान हो जाती है उनसे। देखो लड़कियाँ भी नहीं चाहती कि तुम उनकी फालतू में इतनी रिस्पेक्ट करो। देखो रिस्पेक्ट करनी चाहिए लेकिन फालतू में इतना ना ओवर एग्जैजरेट मत करो इसे। मैं चाहता हूँ कि देखो तुम्हें जेंडर इक्वालिटी के बारे में पता हो, तुम लड़कियों की भी रिस्पेक्ट करो, लड़कों की भी रिस्पेक्ट करो। देखो कोई भी जेंडर को ऐसे प्रायोरिटाइज़ मत करो, नहीं तो देखो फिर से तुम एक बहुत ही बड़े रेड फ्लैग लगोगे। और एक रेड फ्लैग होना देखो एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होता है सोसाइटी के लिए। एक अट्रैक्टिव इंसान बनो देखो, जो कि बाहर से भी उतना ही अच्छा जितना कि वो अंदर से है। एक अच्छा इंसान बनो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट को देखो अगर फॉलो करना चाहते हो तो सीरियस बनो इसके लिए। कुछ भी ऐसे फालतू की एक्सपेक्टेशन मत पालो। और जितने भी मैंने बिहेवियर तुम्हें बताया अगर मिलते जुलते हैं तुमसे, तुम एक बहुत ही बड़े रेड फ्लैग हो। तो ये था तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।